गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ क्लास 12 का सेकंड पोएम कीपिंग क्वाइट, जिसको लिखा है पेब्लो नेरूडा ने। इसमें मैं आप लोगों को बता दूं इसके थीम के बारे में कि पेब्लो नेरूडा ने ये जो पोएम लिखा है तो बात करती है नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन एंड क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमॉन्ग ह्यूमन बींग्स। मतलब कि जितने भी लोग हैं इस मॉडर्न जमाने में सभी के सभी सिर्फ काम के पीछे भगे जा रहे हैं, बिल्कुल सिंगल माइंडेड हो गए हैं। कोई एक दूसरे के बीच में कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है। सब के सब लोग जो है भेड़ों के जैसे, जैसे कोई भेड़ भेड़ का झुंड होता है, उसमें जो मुखिया होता है भेड़ का, वो जिधर चला जाता है उधर ही पूरी भेड़ें चलने लगती हैं। सेम उसी प्रकार से आजकल के जो लोग हैं एक दूसरे को देख करके बस पीछे चले जा रहे हैं। उनके द्वारा किया गया जो एक्शन है उस एक्शन का क्या रिजल्ट होगा ये कोई सोचने वाला नहीं है, सिर्फ केवल अपने आप के बारे में ही सोचना है। तो पैब्लो नेरूडा ये कहते हैं कि हम लोग जो भी कर्म कर रहे हैं कम से कम उसके बारे में सोचें कि अगर हम कर रहे हैं तो उसका परिणाम क्या होगा, क्या वो दूसरों के हित के लिए है या नहीं है। तो हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि जिससे दूसरों को बुरा हो या उनको नुकसानदेह हो। चलिए तो पोएम को शुरू करते हैं। तो पोएम की लाइनें हैं कि नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। अब हम लोग 12 तक की गिनती करेंगे और सभी लोग क्या हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, बिल्कुल कोई कुछ नहीं बोलेगा। जो भी हम वर्क कर रहे होंगे उस वर्क को स्टॉप कर देंगे और प्लस खुद भी स्थिर हो जाएंगे। अब यहाँ पे पोएट ने ये क्यों कहा कि हम सिर्फ 12 तक की गिनती करेंगे? तो यहाँ पे जो 12 आ रहा है वर्ड, ये दो चीजों को रेफर कर सकता है। घड़ी आपने देखा है तो घड़ी में 12 घंटे यानी 1 से लेकर के 12 बजे तक यानी 12 घंटे जो होते हैं, तो हो सकता है कि 12 मतलब कि घंटों को 12 आवर्स ऑफ द डे इसको दिखा रहे हूँ। या आपने देखा होगा कि पूरे साल में 12 मंथ्स होते हैं, उन साल के 12 मंथ्स को दिखा रहे हैं। तो फिलहाल ये कहते हैं कि अब हम लोग जो है 12 तक की गिनती करेंगे। अब हम लोग कौन? कहने का मतलब पोएट और रीडर्स जो हम लोग इसको पोएम को पढ़ रहे हैं, सभी लोग 12 तक की गिनती करेंगे और सभी लोग जो है शांत हो जाएंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। अब फेस, अब पृथ्वी कोई चेहरा तो होता नहीं है, मतलब इस सृष्टि के ऊपर, धरती के ऊपर जितने भी लोग निवासी हैं, ये जो हमारा मतलब कि ग्रह है, इसके ऊपर जितने भी लोग हैं, फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, सिर्फ एक बार इस धरती पर एक बार, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, कोई जो है किसी भी भाषा में बोलेगा नहीं। अब लैंग्वेज क्या है? तो लैंग्वेज देखिए, लैंग्वेज एक प्रकार का बैरियर है। जैसे मान लीजिए कोई उर्दू बोलता है, कोई पंजाबी बोलता है, कोई मराठी बोलता है, कोई गुजराती बोलता है, कोई इंग्लिश बोलता है, कोई अरबी बोलता है। तो कहने का मतलब क्या, कोई बांग्ला बोलता है, कि सभी लोगों में अलग अलग प्रकार की जो भाषाएं हैं, ये जो बैरियर लगा हुआ है भाषा का, तो अगर हम भाषा को न बोले, सभी लोग जो है शांत हो जाए, तो एक तरह से यूनिटी आ जाएगी लोगों के बीच में। तो ये कहना चाहते हैं कि हम किसी भी भाषा में यदि नहीं बोलेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, यूनाइट हो जाएंगे, पूरी दुनिया जो है यूनाइट हो जाएगी। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड। अरे कम से कम एक ही सेकंड के लिए। अब 1 सेकंड का मतलब ये नहीं कि घड़ी की सुई बस 1 सेकंड बजा दी हो गया, नहीं, मतलब कुछ पल के लिए, कुछ पल के लिए हम लोग जो है रुक जाएं, स्टॉप हो जाएं, एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। और अब आर्म्स मतलब ह्यूमन बींग्स जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं, कोई गाड़ी चला रहा है, कोई मशीन चला रहा है, कोई मछुआरे जो अपना काम कर रहे हैं, कोई अपना काम, कोई इंजीनियर अपना काम कर रहा है, मतलब जितनी भी एक्टिविटीज हैं हम सारी एक्टिविटीज को जो है बंद कर दें कुछ पल के लिए। अगर ऐसा हम कर देते हैं तो ऐसा होने के बाद क्या होगा, इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट। मतलब ये बिल्कुल एक अजीब सा पल आ जाएगा, एक ऐसा रेयर पल जो इस धरती पर कभी घटित हुआ ही नहीं है। वो बिल्कुल मतलब कि खूबसूरत सा मोमेंट होगा, बिल्कुल विलक्षण पल होगा। ठीक है, इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट। कब?
जब सभी लोग जो है बिल्कुल शांत हो जाएंगे, कोई किसी प्रकार की एक्टिविटीज नहीं करेगा, सबको इंट्रोस्पेक्शन करने का मौका मिलेगा, कोई किसी भाषा में मतलब नहीं बोलेगा क्योंकि भाषा का बैरियर भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, विदाउट रश। और वो जो पल आएगा वो बिना भाग दौड़ के होगा, कोई मतलब की भागा दौड़ी नहीं होगी। विदाउट इंजन्स, तो जब व्यक्ति अपना अपना काम बंद कर देंगे, जो मशीनों से काम कर रहे होंगे वो मशीनों की आवाज नहीं आएंगे, सभी मशीनें जो है शांत हो जाएंगी, तो वो नजारा जो होगा वो बिल्कुल क्या होगा, एक्सोटिक होगा, बिल्कुल विलक्षण होगा। सोच के देखिए कि अगर पूरी दुनिया में ऐसा हो जाए तो वो नजारा कैसा होगा। सभी लोग यूनाइट हो जाएंगे, किसी में किसी प्रकार का कोई भेदभाव दिखाई नहीं देगा। We would all be together in a sudden strangeness, यानी पूरी की पूरी दुनिया एक साथ आ जाएगी। और एक साथ आएगी तो वो एक प्रकार का सडन मतलब आकस्मिक अजीबपन होगा कि सभी लोग यूनाइट हो जाएंगे। जब कोई भाषा ही नहीं बोलेगा तो सभी लोग जो एक जैसे लगेंगे, यानी सभी लोगों में जो यूनिटी, बंधुत्व की भावना आ जाएगी, भाईचारे की भावना आ जाएगी, सब लोग एक दूसरे के बारे में जो सोचने लगेंगे, सब लोग एक दूसरे के जैसे ही दिखाई देंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि जिस तरह से स्कूल में स्कूल कोड लगता है, स्कूल ड्रेस लगता है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, अगर वो ड्रेस पहनने सारे बच्चे पहनते हैं तो किसी में किसी प्रकार कोई भेदभाव नहीं रहता, कोई अमीर नहीं कोई गरीब नहीं, जैसे भी बच्चे एक समान होते हैं। सेम उसी प्रकार से अगर हम जो है कुछ पल के लिए अपने काम को रोकते, बिल्कुल शांत हो जाएं, अपने आर्म्स को बंद कर दें, कोई किसी प्रकार की एक्टिविटीज ना करे, कोई भाषा का बैरियर ना हो, तो सोचिए वो जो क्षण होगा वो कितना खूबसूरत सा पल होगा। सभी लोग जो है एक साथ रहेंगे। अब आई होप आप लोगों को ये 3 स्टैंजा समझ में आया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। आगे हम देख रहे हैं तो अब यहाँ पे पोएट कह किस तरह है, मतलब ये जो पेब्लो नेरूदा है वो कह किस तरह है रीडर से, जो पोएम को इसको पढ़ रहा है। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल दे करके बताते हैं कि मतलब किन किन कामों को स्टॉप करना है। तो यहाँ पे बोलते हैं कि फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स, मतलब ये जो मछुआरे हैं, जो मछली पकड़ने वाले हैं, कोल्ड सी मतलब समुद्र कितना ठंडा होता है, उस ठंड में भी फिशरमैन क्या करते हैं, अपने काम को करते रहते हैं। तो जब सभी लोग जो है अपने अपने एक्टिविटीज को बंद कर देंगे, अपने आर्म्स को बंद कर देंगे, तो जाहिर सी सब लोग बंद करेंगे तो फिशरमैन भी बंद करेंगे। और जब फिशरमैन बंद करेगा तो वो क्या करेगा कि उसका काम है मछली को पकड़ना, वेल्स को पकड़ना, जीव जंतुओं को पकड़ना जो पानी में रहने वाले हैं, वो उनको हार्म नहीं कर पाएंगे। सोचिए कि अगर हम मतलब कि शांत हो जा रहे हैं 12 तक की गिनती करके और अपने आप को बिल्कुल शांत लग रहे हैं, इंट्रोस्पेक्शन करने का मौका दे रहे हैं, तो उससे सिर्फ हमें ही फायदा नहीं हो रहा। ऐसा नहीं कि सिर्फ उसका लाभ हमें मिल रहा है, उसका लाभ सभी जीव जंतुओं को मिल रहा है जो पानी में रहने वाला है, क्योंकि फिशरमैन जो है वो उनको नुकसान नहीं पहुंचा, तो उनको भी लगा कि हाँ कुछ पल के लिए हमें शांति मिली है। फिर आगे कहते हैं एंड द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, और वो व्यक्ति, जैसे नमक तो बहुत ही मार्केट में से आसानी से मिल जाता है, हम लोगों को नमक मतलब के स्वाद अपना बना लेते हैं, लेकिन वो नमक जो है कितनी मुश्किल से बनता है, शायद आइडिया मतलब कि नहीं होगा जो जानता हुआ कि हाँ नमक का प्रोसेस क्या है, किस तरह से मतलब कि नमक को इकट्ठा किया जाता है, शायद वही समझ सकता है कि मतलब कि ये कितना मुश्किल है। तो ये जो आदमी है जो कि नमक को बनाते हैं, ठीक है, वो पैसा कमाने के चक्कर में अपने आप को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं, अपने आप को हर्ट कर पा रहे हैं, वो देख नहीं रहे हैं। बस दुनिया चल रही है कि पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, पैसा पैसा पैसा, हर जगह पैसा ही है। ठीक है, लेकिन जब हम लोग रुक जाएंगे तो उन लोगों को भी इंट्रोस्पेक्शन करने का मौका मिलेगा, उन लोगों को भी ये देखने को मौका मिलेगा कि हाँ मतलब कि ये जो दुनिया मतलब कि जो भागती दुनिया है, जो सिंगल माइंडेड पीपल है, सिर्फ अपने आप के बारे में सोच रहे हैं, तो जब रुकेंगे तो उन लोगों को दिखाई देगा कि हाँ वो काम करते करते मतलब कि इन लोगों ने अपने आप को ही हर्ट कर लिया है। ठीक है, तो अपने आप के बारे में भी सोचने का इन लोगों को मौका मिलेगा। अगला स्टैंजा है दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, यानी जो लोग इन मूर्खतापूर्ण ये जो युद्धों का निर्माण करते हैं,
ग्रीन वॉर्स। अब यहाँ पे ग्रीन वॉर्स क्या है, तो जो भी हमारा नेचर है, प्रकृति है, इसको दूषित करने से मतलब है कि ग्रीन वॉर्स मतलब कि जो भी हमारा इन्वायरमेंट है, जो भी हमारी प्रकृति है, ऐसे बहुत सारे ह्यूमन की एक्टिविटीज हैं जो कि दिन प्रतिदिन हमारे प्रकृति को, हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाते जा रही है। ठीक है, तो ग्रीन वॉर्स लिख करके मतलब कि पूरे हमारे नेचर के पॉल्यूशन को मतलब कि दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स मतलब यहाँ पे वैसे लोगों से है जिनके एक्टिविटीज के रिजल्ट मतलब जो कॉन्सिक्वेंस होता है वो हमारे नेचर को नुकसान पहुंचाता है। वॉर्स विथ गैस, जो गैसों का निर्माण करते हैं, तमाम तरह के केमिकल्स मतलब कि होते हैं, वो केमिकल्स हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं। वॉर्स विथ फायर, उसके बाद से बॉम्ब बनाते हैं, बॉम्ब बना करके उड़ा देते हैं, इसको उड़ा दो, उसको उड़ा दो जो है। उसके बाद से सैनिक वगैरह भी होते हैं, वो एक दूसरे से मतलब लड़ाइयाँ करते रहते हैं। ठीक है, तो लड़ाइयाँ करते रहते हैं, तो आखिर में जो भी हमारा एसेट है, एसेट का नुकसान होता है, मनुष्यों का नुकसान होता है। तो आखिर में देखा जाए तो सारी दुनिया भाई है ना जो है। एक पोएम का नाम आप लोगों ने सुना होगा, नो मैन आर फॉरेन, मतलब कोई भी व्यक्ति मतलब विदेशी नहीं है, सभी लोग भाई हैं। तो ये दुनिया सभी लोग इंसान ही हैं, सभी लोग जो है सेम सूर्य की पूजा करते हैं, एक ही सूर्य से सबको प्रकाश मिलना है, प्रकृति एक ही है। ठीक है, तो सभी लोग मेहनत करके ही पैसा कमाते हैं, सभी लोगों के अंदर हृदय में मतलब कि अच्छा हृदय है, अच्छा हृदय निवास करता है। तो एक तरह देखा जाए तो सभी लोग एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स। अगर ये दिन प्रतिदिन नुकसान पहुंचाते चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, तो अगर ये जीत भी जाते हैं तो उस जीत का क्या फायदा जब कोई सर्वाइवर ही नहीं बचेगा। मतलब कि उस जीत का क्या फायदा कि उस जीत को सेलिब्रेट करने के लिए कोई रहे ही ना। ठीक है, तो उस जीत का क्या फायदा। फिर आगे है कि वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, लेकिन अगर कभी की बातों को सुन करके ये पूरी दुनिया मतलब कि कुछ पल के लिए रुक जाती है, तो रुकेगी तो क्या होगा, वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, वे लोग जो है नए नए कपड़ों को पहनेंगे। अब भाई नए नए कपड़ों को कैसे पहनेंगे, उसका इससे क्या मतलब है। तो यहाँ पे पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स का मतलब क्या, कि नए कपड़े पहनने से अर्थ नहीं है। यहाँ पे अर्थ इस बात का है कि सभी लोग का माइंडसेट चेंज हो जाएगा, जो समझने की जो क्षमता है, जो एक दूसरे के बारे में जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, वो लोगों की जो है बदल जाएगी, माइंडसेट उन लोगों का बदल जाएगा। तो यहाँ पे कपड़े पहनाने की बात नहीं हो रही है, उन लोग का मस्तिष्क जो है बदल जाएगा। अरे ये तो हम इतना खराब काम कर रहे थे, ये गलत काम कर रहे थे, ये मेरी मतलब कि स्वार्थपन था, इन सब लोगों को जो मतलब कि बिल्कुल वो इन चीजों से परे हो जाएंगे, बिल्कुल भूल जाएंगे। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग। और जब वे लोग शांत होंगे, इसका मतलब वो किसी न किसी माध्यम से अपने भाइयों के साथ खड़े रहेंगे, अपने भाइयों के साथ चलेंगे, कुछ न करते हुए भी मतलब वे लोग अपने भाईचारे मतलब कि बना लेंगे। एक बात होती है ना कि कहा जाता है कि उसके पास कुछ नहीं है लेकिन फिर भी सब कुछ है, तो उसके पास कुछ नहीं होते हुए भी सब कुछ है। तो सही बात है कि जब हम लोग एक्टिविटीज को बंद करेंगे तो हम भाईचारे की भावना बढ़ेगी, इंट्रोस्पेक्शन करने का मौका मिलेगा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। और पोएट का फोकस भी इसी के ऊपर है कि किस तरह से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग लोगों के बीच में अमंग द पीपल डेवलप किया जाए, कि वे लोग समझे एक दूसरे को, प्रकृति को नुकसान ना पहुंचाए, किसी दूसरे को नुकसान जो है ना पहुंचाए। आई होप आप लोगों को ये स्टैंजा भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट स्टैंजा की बात करते हैं कि आगे पोएट ये कहते हैं, व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी। अरे भैया आप लोगों को क्या मतलब कि कंफ्यूज नहीं होना है कि मैं बोल दे रहा हूं कि भाई आप बिल्कुल जो है इनएक्टिव हो जाइए, ऐसा नहीं। आप इनएक्टिव बिल्कुल मैं ये नहीं कह रहा हूं, बल्कि ये तो ये कह रहे हैं कि काम कीजिए लेकिन ऐसा काम मत कीजिए जो दूसरों को मतलब कि नुकसान पहुंचाए। कहते हैं लाइफ इज व्हाट इज इट इज अबाउट। भाई जीना, जीवन तो जो है वो तो है, जीवन कभी रुकेगा नहीं। और पापी पेट है तो पापी पेट के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, लेकिन हम गलत तरीका ही क्यों अपनाएंगे। भाई जीवन है, जीवन में गीता में लिखा गया है कि हमें कर्म करते रहना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन वो जो कर्म होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए, ताकि
अगर बाय द वे भगवान खुश होते हैं और हमें उसका इनाम दे तो वो इनाम अच्छा ही हो। ठीक है, तो पोएट का मतलब ये नहीं कि हम काम धाम करना ही बंद कर दें, बल्कि वो काम ना करें जो हमारे एक मानवता के अहित के लिए हो। ऐसा काम करें जो उनके हित के लिए भी हो और अपने हित के लिए भी हो। ठीक है, तो टोटल इनएक्टिव नहीं हो जाना है, उन कामों को बंद कर देना जो नुकसानदायक है। फिर आगे, आई वॉन्ट नो ट्रक विथ डेथ। अब ऐसा नहीं कि पोएट जो है ट्रक नहीं चाहते हैं हाँ, डेथ का मतलब कि ट्रक नहीं चाहते, नहीं। यहाँ पे वॉन्ट नो ट्रक विद का मतलब होता है कि वो समझौता नहीं करना चाहते हैं, वो टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। मतलब क्या कि हम क्या हो गए हैं कि भाई जो भी हमारी एक्टिविटीज हो रही हैं वो हार्मफुल तो है ही, चाहे वो मानव जाति के लिए हो, नेचर के लिए हो, तो उसमें तो हम भी आ जाते हैं ना। तो ये कह रहे हैं कि मैं मौत से समझौता नहीं कर सकता, मैं इस बात को सहन नहीं करूंगा। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, क्योंकि हम लोग सिंगल माइंडेड हो गए हैं, सिर्फ हमको अपने से मतलब है, पैसा कमाना है, फलाना गाड़ी लिया है तो हमको भी गाड़ी लेना है, वो घर बनाया है तो हमको भी घर बनाया है, मतलब जैसा देख रहे हैं दुनिया में जैसे जैसे हो रहा है वैसे वैसे हम कर रहे हैं। बिल्कुल उसी भेड़ के जैसे हम हो गए हैं कि अगर भेड़ आगे चल रही है तो पीछे सारी भेड़ें जो चल रही हैं, अगर वो भेड़ जो कुएं में गिर जाए तो सारी सारी भेड़ें कुएं में गिर जाएगी। सेम टू सेम कंडीशन हम लोग का वैसे ही हो गया है। तो यहाँ पे पोएट ये कहते हैं कि इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, अगर हम लोग इतना सिंगल माइंडेड नहीं होते अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग, कि हमारा जीवन बस केवल भागते रहिए भागते रहिए भागते रहिए, पैसा कमाते रहिए, अपने टारगेट को अचीव करते रहिए एक के बाद एक, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, एक बार वो समय आ जाता कि हम कुछ नहीं करते और बिल्कुल पूरी दुनिया में मतलब कि यूनिटी कायम हो जाती, परहैप्स a huge silence might interrupt the sadness, तो हो सकता है कि वो जो हमारी साइलेंस है, तो जो इस संसार में जो हमारी उदासीपन छाई हुई है, जो सैडनेस छाई हुई है, हंसी नहीं है, खुशहाली नहीं है, तो वो ह्यूज साइलेंस जो होता है, जो हम लोग इनएक्टिव होते, अपनी एक्टिविटीज को बंद करते, वो इस सैडनेस को इंटरप्ट कर देता, मतलब इस उदासी को बिल्कुल क्या कर देता, खत्म कर देता। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विथ डेथ, और वो क्या कि जो हम अपने आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को नहीं समझ पा रहे हैं, अपने आप को ही नहीं समझ पा रहे हैं, और बिल्कुल मतलब कि मौत का हमें डर है कि हमको मर जाना है, तुमको ये करना, मरने से पहले ये सपना पूरा करना है, वो सपना पूरा करना है, ये सारी चीजें मतलब की हैं। अगर हम सिंगल माइंडेड नहीं होते तो ऐसा नहीं होता, और ये जो सैडनेस है वो ह्यूज साइलेंस इस सैडनेस क्या कर देता, खत्म कर देता। आई होप आप लोगों को ये स्टैंजा भी क्लियर हो गया होगा। बस एक लास्ट बचा हुआ है। फिर लास्ट स्टैंजा है कि परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। अगर हमें कुछ सीखना है तो वो हमें प्रकृति से सीखना चाहिए। प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखा सकती है, ये पृथ्वी हमें बहुत कुछ सिखा सकती है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, जब ऐसा लगने लगे कि सब कुछ खत्म होने वाला है, तो वहां हमें हमको एक आशा रखनी चाहिए कि नहीं, सब चीज सही होगा। ठीक है, क्योंकि एक बात मतलब कहना चाहता हूं कि जैसे अपने लोगों के बारे में, किसी की खुशियों में शामिल होइए चाहे ना होइए, लेकिन उसके दुख में जरूर शामिल होइए। इसलिए कि फोटो में रहना अपनापन नहीं है, फोटो दोस्ती ऐसा नहीं कि हम फोटो में आ गए तो उसके सच्चे दोस्त हैं, फोटो में उसके साथ खड़े हैं तो हम मतलब कि सब चीज है उसके लिए, नहीं नहीं। फोटो में रहना जरूरी नहीं है, उसके साथ सुख दुख में रहना जरूरी है। तो ऐसा जब लगने लगे ना कि सब चीज खत्म होने वाला है, तो एक बार देख लीजिए कि जब पतझड़ का मौसम आता है तो सारे पेड़ जो है खोखले मतलब कि हो जाते हैं, सारी पत्तियां गिर जाती हैं, लेकिन जैसे ही वसंत ऋतु आती है, सभी मतलब कि नई नई कोपलें जो है निकल आती हैं, नई नई पत्तियां मतलब निकल आती हैं। उसके बाद से आपने देखा होगा कि बिल्कुल गर्मी आती है, बिल्कुल जमीन बंजर के जैसे लगती है, फिर एक बारिश होती है और बारिश में चारों तरफ हरियाली, मतलब कि नए नए मतलब कि बीज उत्पन्न होने लगते हैं। सेम कंडीशन वैसे ही है कि हमें पृथ्वी सीखना चाहिए कि हमको लगे कि सब चीज नष्ट होने वाला है, तो हमें आशा रखनी चाहिए कि नहीं, ये कुछ अच्छा होने वाला है, तभी मतलब कि ऐसा हो रहा है। And now I will count up to 12 and you
कीप क्वाइट एंड आई विल गो। अभी ये क्या, पोएट तो कह रहे हैं कि आप लोग 12 तक की गिनती कीजिए और मैं जो है जाऊंगा, ऐसा क्यों भाई? पोएट का काम था हमें बताना, तो उन्होंने आइडिया तो दे दिया कि भाई आप 12 तक की गिनती कीजिए और मैं जो चला जा रहा हूँ, तो आप बिल्कुल क्वाइट रहिए। उनका काम हो गया, उनका काम था हम लोग को समझाना, अब करें ना करें ये हमारी मर्जी। इसलिए वो कहता है कि भाई मेरा काम था, मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप 12 तक की गिनती कीजिए, शांत रहिए और मैं जो है जा रहा हूँ। बोर्ड एग्जाम बहुत ज्यादा मतलब क्वेश्चन होता है कि भाई पोएट ये लाइन क्यों कहते हैं कि नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू विल क्वाइट, यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। तो उसमें एक्सप्लेन कीजिए कि इस ये जो स्टैंजा दिया गया है, इस स्टैंजा में पोएट का ये काम था कि बस पोएट का काम था कि अपने आइडियाज को मतलब कि बता देना। अब क्रिएटिव आइडिया था, इनोवेटिव आइडिया था, चाहे जैसे भी था वो मतलब कि उनके पास जो था उन्होंने दे दिया। तो उन्होंने दे दिया, अब उनका काम खत्म हो गया। अब हमारा काम होता है कि उनके बताए गए रास्ते पर हम चलें, तो इस मानव जाति के लिए, इस नेचर के लिए, हमारे लिए, सबके लिए वो अच्छा होगा। ठीक है, तो इतना ही था। और इसके पोएटिक डिवाइसेस मतलब कि बहुत सारे हैं, तो इसको हम लोग अगली वीडियो में जो है देखेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। और किसी प्रकार का देखिए एक्सप्लेनेशन में अगर कोई भी पॉइंट आपको नहीं समझ में आया है, कोई भी लाइन आपको नहीं समझ में आई है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, सर ये लाइन समझ में नहीं आ रही, इसका एक बार मतलब कि बता दीजिए। तो निश्चित ही मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है। और वैसे भी आप लोगों का क्लास 12 के बच्चों का एग्जाम होने ही वाला है, तो आप लोग मन लगा के पढ़िए, ठीक है। और हमेशा हमारे साथ बने रहिए। और एक बात, जैसे सभी लोग बोलते हैं कि भाई नया नया मतलब कि चैनल है, अगर पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो इसको एक बार लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, सबके साथ, ठीक है, ताकि थोड़ा थोड़ा मतलब कि नाम होता रहे। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।